Have you ever thought, how do you attract the same people, same situations, same chaos in your life? Is it coincident or is it intentional? आपको अगर ऐसा लगता है जीवन में बार बार वही हालात, वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशंस बार बार होती हैं, आपने शहर बदला, घर बदला, लेकिन जीवन में वो हालात, वो लोग बार बार वही आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू आर एक शक्ति फैमिली। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आर यू इंटेंशनली इनवाइटिंग दैट कार्मिक chaos? क्यों आपके जीवन में बार बार वही घटनाएं घट रही होती हैं? इससे पहले शेयर करूं, जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ, हिट द बेल आइकॉन एंड द सब्सक्राइब बटन, ताकि जो एपिसोड्स रिलीज होते हैं हर हफ्ते आप तक पहुंच सकें। इससे पहले शेयर करूं, मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा या आपके मन में बार बार आता है, यू आर अट्रैक्टिंग सेम सिचुएशंस अगेन एंड अगेन, और आपको लगता है यू आर अनलकी? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। घर बदला, शहर बदले, लोग बदले, रिश्ते में वैसे ही लोग वापस मिले, ऑफिस में वैसे ही कॉलीग्स और बॉस वैसे मिले, सिचुएशंस, नेबर्स, फ्रेंड्स, बार बार वही चीज़ें होती हैं, बार बार। मार्क माई वर्ड, अगेन एंड अगेन। आपको ऐसा लगता है कि यू आर स्टक एंड स्ट्रगलिंग विद द सेम सिचुएशन। क्या वो इत्तेफाक है या ऊपर वाले ने मजाक किया है आपके साथ? वेल, जब आपके जीवन में वही घटनाएं बार बार घट रही हों, सो यू हैव टू पॉज एंड आस्क योरसेल्फ। जैसे एक बच्चा एग्जाम दे रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तो वो, या तो बच्चे ने पढ़ाई पूरी नहीं करी, बच्चा कहता है मैंने तो बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है, बार बार फेल होता है। एक बार एग्जाम में फेल हुआ, उसने दूसरी बार और अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन पूरा एग्जाम का पैटर्न बदल गया। फिर उसने पढ़ाई करी, जो क्वेश्चंस आए थे उसे छोड़कर उसने सारी पढ़ाई करी थी। दैट मीन्स वन वे और दी अदर वो बार बार फेल हो रहा है। व्हाट इज इट अबाउट? आप हाईवे पे जा रहे थे, आपने जीपीएस में एड्रेस डाला, 2 घंटे में पहुंचना चाहिए था, 6 घंटे से आप रोड पर ही स्टक हैं। स्टक, इतनी चेंजेस हो रहे हैं, इतना ब्लॉक, इतना ट्रैफिक, बार बार, और ये हर बार आपके साथ होता है। जब भी लोग अक्सर कहते हैं वैष्णो देवी आपको जाना हो, आपके तैयारियों से, आपके ट्रैवल प्लान से कुछ नहीं होता, जब तक माँ का बुलावा नहीं आएगा आप पहुँचेंगे नहीं। हैव यू हर्ड दैट? विच इज़ ट्रू। लोग अक्सर कहते हैं हम घर ढूंढ रहे हैं, घर हमने खरीदा। मैं ये कहती हूँ वो घर आपको, जब तक आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं होता, यू डोंट मीट द राइट पीपल, द राइट हाउस, द राइट डॉक्टर्स और द राइट सोल्यूशंस। अगर आप अपने जीवन में वही सिचुएशन बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पॉज एंड आस्क, व्हाट इज यूनिवर्स ट्राइंग टू टीच यू? वो आपका पेंडिंग कर्म है। कहते हैं ना, अगर आपने कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और पैसे नहीं दिए, तो आपके पीछे पीछे आएंगे कि भाई पेमेंट कर, तूने तो खाया है। आपके जीवन में वही लोग बार बार आ रहे हैं। आप रिश्ते बदलते हैं, शहर बदलते हैं, घर बदलते हैं, जॉब बदलते हैं, लोगों के नाम और शक्लें बदल जाती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वही है। देयर इज सम अनफिनिश्ड कर्मा, द एनर्जी इज टेलिंग यू। वो एक साइकिल बन गया है, कार्मिक साइकिल एंड लूप, जो आपके पास बार बार वो सिचुएशन आती है। फर्स्ट यू हैव टू आस्क, व्हाई आर यू मीटिंग विद द सिमिलर काइंड ऑफ पीपल अगेन? मीन्स उनके साथ आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन है, कुछ पेंडिंग है, हिसाब किताब। Instead of running away, you have to pause and think, how can I change, or what is it that I really need to learn in this relationship? If you are meeting with tough boss, tough colleagues, nobody supports you, आपने जॉब बदली, दूसरी जगह भी वही हुआ, so it's not the time to change. Ask yourself, is it the time to change the job, or look at the situation and change the perspective? क्लास में एग्ज़ाम आप बार बार देते हो, फेल हो जा रहे हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का तरीका बदला जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर तो आपके लिए अपने क्वेश्चंस नहीं बदलेगा। सो यू हैव टू लुक एट दैट हाउ मेनी टाइम्स यू गोइंग टू चेंज द स्कूल और द कॉलेज और द जॉब, वर्सेस लुक एट योरसेल्फ, मे बी यू नीड टू चेंज हाउ यू मैनेज द सिचुएशन। दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग। दिस इज द कार्मिक लर्निंग।
आप कोशिश करके देखिए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट द सेम। जितनी बार आप जाते हैं आपको ट्रैफिक मिलता है या आप वहाँ माता के पास पहुँच नहीं पाते, देयर आर सर्टेन थिंग्स, आप यू मे बी द बेस्ट कैंडिडेट, लेकिन यू अराइव देयर लेट, और एक बार नहीं, हर बार। हाउ डू यू मैनेज? दिस इज वेयर लीव अर्ली एंड लुक एट द सिचुएशन, or nature is telling you that is not for you. This is for you to change. So whenever you feel stuck in a karmic loop, meeting the same people, having the same experiences, pause and make a list of the things. Where do you feel stuck? What has happened in your life that's repeating again and again? जब कोई situation बार बार repeat हो रही है, first you have to learn how to change your perspective and manage the situation. Second, you cannot be complaining, you cannot be blaming the nature, or I'm unlucky, मेरी किस्मत खराब है, God was not nice to me. Stop complaining, because you are expanding the problem, expanding the situation, कि मेरी गलती नहीं थी, ऊपर वाले ने wasn't nice to me. Third, write down the situation that is creating problem in your life, you are unhappy about. वाइट पेपर पर रेड कलर की पेन से लिखें, व्हाट इज़ दैट इज़ बॉदरिंग यू, व्हाट इज़ दैट यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ. वंस यू डू दैट, पेपर पे आपने रेड कलर की पेन से लिखा, लिखने के बाद उस पेपर के पीसेस छोटे 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 करके फाड़ के आप ट्रैश में डाल दीजिए. आपके मन से निकली वो प्रॉब्लम, यू रोट इट डाउन, जो पेन दे रही थी, जो ब्लॉकेज थी, देन यू क्लीन योर इंटरनल वेसल एंड यू पुट इट इन द ट्रैश. क्योंकि व्यक्ति ट्रैश को थोड़े संभाल के रखता है, कीमती चीज़ों को रखता है. कभी आपने देखा लॉकर में लोगों ने ट्रैश रख दिया? आपके अंतर मन में आपने ट्रैश क्यों रख रखा है? किसी ने आपके साथ गलत किया, डोंट होल्ड द रिवेंज फीलिंग. दैट डजंट मीन यू बी नाइव, डोंट लेट पीपल फूल यू ईदर. बट अगर आप कहते मैं तो बदला लूँगा, दैट रिवेंज इज़ अ फीलिंग जहाँ शनि आप खराब कर रहे हैं. बट येस, यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बट नॉट टू हार्म अदर्स. आस्क योर सेल्फ, हाउ कैन यू चेंज? वॉट इज़ प्रैक्टिकल? योर इंटरनल पीस इज़ द इनर कंपस. इफ़ यू नॉट फीलिंग राइट, दैट मीन्स इट इज़ इन राइट. इफ़ यू फील हैप्पी, दैट मीन्स दैट्स द राइट थिंग. खुद से पूछिए, अगली बार आपको ऐसा लगे कि वाई आर यू अट्रैक्टिंग द सेम chaos एंड confusion इन योर लाइफ, इज दिस टू ब्लेम डिवाइन और इज दिस फॉर यू टू लर्न? क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आ रहा है और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं. एग्जामिनर को थोड़े बोलोगे आप चेंज द एग्जाम और आई डोंट लाइक टू आंसर दैट, वर्सेस यू हैव टू प्रिपेयर सो यू आंसर दैट क्वेश्चन. वो लोग बार बार आपके जीवन में आ रहे हैं, सो इट इज़ फॉर यू टू से ओके, आई गेट इट. I cannot graduate till I pass this exam. Once you learn the lesson, once you surrender, bless, trust, accept, change your perspective, you move on. But situations may vary. Wherever you are in your life, every day this is one ritual which I would suggest if you do it, you are aligning your energies. क्योंकि हालात आपको नहीं पता आगे कैसे हों or what is in store in the future. But when every day you chant this affirmation few times, you are aligning yourself. And what do you say? I am ready to receive and release as per divine alignment. I'm ready to receive and release as per divine alignment. जब आप ऐसा करते हो तो your life moves. Things change. Next time you feel the chaos and the cycle, pause and start chanting this affirmation. एक डॉक्टर है, वो रोज़ बीमार को देखता है, उसके पास कोई खुशी में नहीं आता, but डॉक्टर knows ये उसका कर्मा है, but still wants to bless हर व्यक्ति जो बीमार आया है कि ठीक होकर जाए. वैसे ही divine when sends you situations, ये मान के कि you're going to manage and heal those situations. मुझे ज़रूर बताएं आज इस वीडियो में what was your favorite takeaway
And if this resonated with you, do share this video with someone you think will really benefit you. उनके जीवन में आज उनको ये एक दवाई के रूप में ही काम आएगा. हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू इन्वाइट यू जॉइन आवर सोल OS सर्कल. दिस इज आवर इंटरनल mastermind, where inner circle, where I connect with you all, and हर महीने I come live and we talk about some amazing value जिससे आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं. इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ. आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू इनसाइड. बट ज़रूर बताएं व्हाट वाज योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो. मिलती हूँ आपसे. टेक केयर.